Hello everyone, welcome to class number 87 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल. सो हमें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के द्वारा निकाला गया एक बाइनरी ट्री का रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया गया है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल का भी एक रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है, जिनको लेके हमें क्या करना है, एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गया होगा प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर का मतलब जो ट्रावर्सल का जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड किया गया होगा. इस रिजल्ट को बेस करके हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को बेस करके हमें एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि हम जानते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में किस फॉर्मेट में होता है, रूट लेफ्ट राइट, एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल में लेफ्ट रूट राइट. इसका मतलब प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में सबसे पहले होता है रूट. ओके, सो 1 हमारा रूट एलिमेंट है. तो 1 जो रूट एलिमेंट है वो इन ऑर्डर में कहां है, यहाँ पे. सो पहले हम रूट नोड को बनाएंगे, हमारे रूट नोड 1 हो गया. रूट नोड बनाने के बाद अभी हम उसका लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में 1 क्या है, रूट नोड. तो रूट नोड के लेफ्ट साइड में क्या होंगे, लेफ्ट सब ट्री, एंड रूट नोड के राइट साइड में क्या होंगे, राइट सब ट्री. ओके, सो इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में 4, 2 एंड 5 होंगे, एंड राइट सब ट्री में 6 एंड 3 होंगे. ओके, इतना समझ आ गया. तो अभी क्या करेंगे, तो अभी देखो प्री ऑर्डर में नेक्स्ट क्या है. ओके, मतलब यहाँ पे जो 4, 2, 5, 3 है इन ऑर्डर में, इनमें से प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, लेफ्ट साइड से अगर हम स्कैन करते करते जाएं तो 2. तो जो 2 है वो लेफ्ट सब ट्री का रूट है. ओके, इसका मतलब ये लेफ्ट सब ट्री का रूट है. ओके, तो 2 लेफ्ट सब ट्री का रूट होने के बाद उसके लेफ्ट साइड में क्या है, 4, मतलब 2 के लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 4, एंड राइट चाइल्ड क्या है, 5. ओके, इतना समझ आ गया. अभी आते हैं राइट सब ट्री के पास. राइट सब ट्री में क्या है, 6 एंड 3. तो 6 एंड 3 में से यहाँ पे प्री ऑर्डर में सबसे पहले कौन है, देखो 3. तो 3 हो गया हमारा रूट नोड. और 3 जो रूट नोड है इन ऑर्डर में 6 उसके लेफ्ट में है या राइट में है, लेफ्ट में है. इसका मतलब 3 का वो लेफ्ट सब ट्री है या फिर लेफ्ट चाइल्ड है, 6. ओके, सो पता चला कैसा किया हमने प्रोसेस को. फिर से इसको और एक बार देख लेते हैं. देखो ये हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है जहां पे एक प्री ऑर्डर एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल का रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसको लेकर हमें क्या करना है, एक बाइनरी ट्री क्रिएट करना है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्री ऑर्डर में पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट सब ट्री होता है, और इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री फिर रूट नोड फिर राइट सब ट्री होता है. तो पहले हमें क्या चाहिए, रूट नोड. इन ऑर्डर से तो रूट नोड हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते. सो रूट नोड इजीली हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, प्री ऑर्डर से. सो प्री ऑर्डर में सबसे फर्स्ट क्या होता है, रूट नोड. तो रूट नोड हमारा क्या है, 1. और वही 1 रूट नोड हमारा इन ऑर्डर में कहां पे है, यहाँ पे. तो पहले हमने क्रिएट किया रूट नोड. सो रूट नोड हमने जो क्रिएट किया इन ऑर्डर में, देखो पहले क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री फिर रूट नोड फिर राइट सब ट्री. सो 1 अगर हमारा रूट नोड है तो उसके लेफ्ट साइड में जितने नोड्स हैं ये सारे लेफ्ट सब ट्री के पार्ट हैं, और उसके राइट साइड में जो नोड्स हैं वो उसके राइट सब ट्री के पार्ट हैं. ओके, सो अभी पहले आते हैं लेफ्ट सब ट्री को क्रिएट करने के लिए. तो लेफ्ट सब ट्री में क्या है, 4, 2, 5. उसके बाद फिर हम जाते हैं प्री ऑर्डर में. सो प्री ऑर्डर में लेफ्ट साइड से अगर हम स्कैन करते करते जाएं तो 4, 2, 5 इन तीनों में से सबसे फर्स्ट कौन आ रहा है, 2. इसका मतलब सबसे पहले कौन आता है, रूट. ओके, मतलब लेफ्ट सब ट्री का रूट कौन है, 2. लेफ्ट सब ट्री का रूट कौन है, ट्रू 2. तो यहाँ पे 2 आएगा. तो 2 अगर लेफ्ट सब ट्री का रूट है तो उसके लेफ्ट साइड में क्या है, 4. राइट साइड में क्या है, 5. मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड है 4, राइट चाइल्ड है 5. खत्म. उसके बाद यहाँ पे आते हैं राइट सब ट्री को क्रिएट करने के लिए. 6 एंड 3 इन ऑर्डर में है, उसको हम देखते हैं पहले प्री ऑर्डर में. 6 एंड 3 में से सबसे पहले कौन आता है, 3. मतलब 3 हमारा रूट है, और 3 अगर हमारा रूट है तो इन ऑर्डर में 3 के लेफ्ट साइड में 6 है, मतलब 3 रूट है और उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 6. उसका लेफ्ट चाइल्ड है 6. समझ आ गया कि कैसे हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल को लेके एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे भी प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल का हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसको लेकर हमें क्या करना है, एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. जैसे कि हम जानते हैं प्री ऑर्डर में पहले रूट नोड होता है फिर लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री. इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री फिर रूट नोड फिर राइट सब ट्री. ओके, सो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, रूट. तो हमारा रूट यहाँ पे क्या है, 1.
रूट हमें मिल गया, और वही रूट इन ऑर्डर में कहाँ है, यहाँ, मतलब 1 के लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट सब ट्रीज के पार्ट है वो नोड, और 1 के राइट में जो है वो राइट सब ट्रीज के पार्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, लेफ्ट सब ट्री क्रिएट करेंगे। तो लेफ्ट सब ट्री में यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उनमें से लेफ्ट साइड से अगर देखें प्री ऑर्डर में पहले कौन आता है, 2। ओके, इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेफ्ट सब ट्री का रूट है वो क्या है, 2। 2 के राइट साइड में क्या है, 5। एक ही नोड है, मतलब वो उसका क्या होगा, वो उसका राइट नोड होगा या फिर राइट चाइल्ड होगा, और बाकी जितने बचे वो सारे लेफ्ट चाइल्ड के पार्ट में होंगे या फिर लेफ्ट सब ट्री होंगे, किसका, 2 का। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो, 8 4 10 9 11, ये सारे 2 के लेफ्ट साइड में है। तो 2 के लेफ्ट साइड में अगर ये सारे नोड्स हैं, इनमें से पहले यहाँ पे कौन आने वाला है, सो अभी देखो फिर से 8 4 10 9 11 से सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पे, 8 4 10 9 11 से सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पे, 4। ओके, सो 4 को रखेंगे रूट नोड के हिसाब से। 4 के लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ 8, सो 4 का लेफ्ट चाइल्ड होगा 8। राइट साइड में क्या है, 10 9 11, सो 4 के राइट साइड में 10 9 11 में से सबसे पहले कौन आएगा देखते हैं। 10 9 11 से सबसे पहले कौन है, 9, सो पहले आएगा सबसे 9। 9 के लेफ्ट में क्या है, 10, राइट में क्या है, 11। ओके, लेफ्ट में आएगा 10, राइट में आएगा 11, खत्म। तो यहाँ पे हमने रूट नोड बना लिया, लेफ्ट सब ट्री बना लिया, फिर राइट सब ट्री के पास आएंगे। राइट सब ट्री में क्या है, 6 3 7। ओके, सो 6 3 7 में से सबसे पहले कौन आ रहा है, 3, मतलब 3 हमारा राइट सब ट्री का रूट नोड है। 3 के लेफ्ट साइड में क्या है, 6, राइट साइड में क्या है, 7, खत्म। पता चला कि कैसे हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल को यूज करके हम एक बाइनरी सब ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो उसी तरह से आपको यहाँ पे और 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, ये क्वेश्चंस का यूज करके आपको इस क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, बाइनरी ट्री क्रिएट करना है। ये और एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये 3 क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, वही सेम प्रोसेस से जिस प्रोसेस से अभी हमने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया कि हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल को यूज करके कैसे एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।